कल्पना कीजिए आप एक विमान में हैं, जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में। आप अपनी विमान यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। कोई अपने फोन में फिल्म देख रहा है तो कोई शायद सो रहा है, तो कोई प्लेन विंडो से बाहर के सुंदर नज़ारे का आनंद उठा रहा है। लेकिन अचानक एक सायरन का आवाज आता है, एयरक्राफ्ट कांपने लगता है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है और अगले ही पल ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी दिल में एक ख्याल आता है, मैं आज जिंदा बचूंगा या नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, दरअसल ये घटा है एक जापान एयरलाइंस की एक फ्लाइट के साथ। ये फ्लाइट कुछ ही मिनटों में 26,000 फीट नीचे आ गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि एक बोइंग कंपनी की फ्लाइट थी। इसी कंपनी की एयरक्राफ्ट में कुछ ही दिन पहले भारत के अहमदाबाद में 241 लोगों की जान चली गई थी। तो सवाल उठते हैं, क्या बोइंग के विमान अब फ्लाइंग कॉफिन बन चुके हैं? और आखिर क्या हुआ इस जापान एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जून 2025 शंघाई से टोक्यो जाने के लिए जापान एयरलाइंस की एक फ्लाइट JL8696 उड़ान भरती है। इस प्लेन में 191 यात्री सवार थे और ये प्लेन था एक बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट। शंघाई से उड़ान भरने के बाद प्लेन अपने रीचिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और 36,000 फीट पर फ्लाइट आगे बढ़ने लगता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस होने लगता है। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं और क्रू मेंबर्स डरी हुई आवाज में पैसेंजर्स से ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहते हैं। लिटरली 9 मिनट के अंदर ये अपने एल्टीट्यूड से 26,000 फीट गिरकर 10,000 फीट पर आ जाता है। लेकिन इन 9 मिनटों में फ्लाइट के अंदर का माहौल काफी डरावना था, क्योंकि पैसेंजर्स पैनिक हो चुके थे। ऑक्सीजन मास्क गिरते ही पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि कुछ गलत होने वाला है। फ्लाइट के अंदर सभी डरे हुए थे। पैसेंजर्स इतना डर चुके थे कि उन्होंने अपने परिजनों को व्हाट्सएप पे आखिरी गुड बाय तक कह दिया था। और बहुत से पैसेंजर्स ने अपने इंश्योरेंस डिटेल्स, बैंक पिन्स तक अपने परिवार वालों को भेज दिए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन अंत में ये फ्लाइट सेफली लैंड कर जाता है ओसाका के कंसाई एयरपोर्ट पे। बचाव इसलिए हो सका क्योंकि पायलट का रिएक्शन टाइम काफी तेज था। उन्होंने प्लेन को इतनी तेजी से उतारा कि वो ऑक्सीजन की कमी से बच सके। कैबिन क्रू ने यात्रियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन डर का माहौल ऐसा था कि कुछ यात्री हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन पायलट की समझदारी की वजह से जब वे विमान 10,000 फीट तक पहुंचा, तब जाकर हालात थोड़े सामान्य हुए और फिर पायलट ने कंसाई एयरपोर्ट पर इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी और इसी की वजह से किसी की जान भी नहीं गई। ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सवाल उठता है कि ये हुआ किस वजह से। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया था, यानी कैबिन के अंदर का प्रेशर मेंटेन करने वाला सेंसर काम नहीं कर रहा था। दरअसल जब प्लेन 30,000 फीट से ऊपर उड़ता है, तब बाहर की हवा इतनी पतली होती है कि इंसान सांस भी नहीं ले सकता। इसलिए हर एयरक्राफ्ट में एक कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है, जो अंदर की हवा को जमीन जैसी स्थिति में बनाए रखता है। पर अगर ये सिस्टम ही फेल हो जाए तो पैसेंजर्स को चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, यहाँ तक कि बेहोशी तक हो सकती है। इसलिए सिस्टम फेल होते ही ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं और प्लेन को तुरंत लोअर एल्टीट्यूड पर लाना पड़ता है, ताकि लोग बिना मास्क के भी सांस ले सके। जब वे फ्लाइट लैंड हुई और यात्रियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया, हमें तो लगा जैसे हम मरने वाले हैं। कई लोगों ने अपनों के लिए फेयरवेल नोट्स लिखना भी शुरू कर दिया था, पर शुक्र है पायलट ने काम रहकर प्लेन को नीचे उतारा और अंत में ओसाका में सुरक्षित लैंड करा दिया। एविएशन प्रोटोकॉल के मुताबिक ये कंट्रोल इमरजेंसी डिसेंट था, यानी पायलट ने सिस्टम की मदद से डिसेंट किया, ना कि कोई अनकंट्रोल्ड फ्री फॉल। जांच से तो यही पता चला है कि या तो सेंसर ग्लिच हुआ या मैकेनिकल फेलियर, और इस कारण से किसी की जान भी नहीं गई, लेकिन एक डर जरूर बैठ गया था। अब सवाल उठता है, क्या ये आइसोलेटेड केस है या बोइंग प्लेन्स में सेफ्टी इश्यूज बढ़ रहे हैं? कुछ ही हफ्तों पहले अहमदाबाद में भी बोइंग एयरक्राफ्ट से जुड़ा एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें टेक ऑफ के दौरान
इंजन फेलियर और सिस्टम एरर के चलते प्लेन क्रैश हो गया। दोनों घटनाओं में कॉमन फैक्टर है बोइंग। वैसे टेक्निकल ग्लिचेस एविएशन में आम है, पर जब पैसेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाए तो सवाल उठाना जरूरी है। एयरलाइंस को चाहिए कि प्रेशराइजेशन जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स की ज्यादा गहराई से जांच करे और बोइंग को भी अपनी तकनीकी समीक्षा पारदर्शी रूप से पेश करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बोइंग के रिकॉर्ड कुछ अच्छे नहीं रहे हैं और बोइंग पर काफी सवाल उठाए जाते हैं। क्या बोइंग सिर्फ अब पुराने मैकेनिज्म पे चल रहा है? इसलिए बोइंग को अब सिर्फ प्लेन नहीं, लोगों में विश्वास भी बनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।